दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों के बीचों बीच अचानक माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया। क्या किसी को कुछ पता चला? क्या आपने सुना कि अमित शाह के भाषण के दौरान इतना जोरदार विरोध हुआ कि गोलियां चलने लगी, सुरक्षा बलों के आसपास ही झड़पें हो गई, हजारों सैकड़ों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हमारे गृह मंत्री के भाषणों में कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाषण, दिल्ली के सदन में भाषण, हर तरफ बस भाषण ही भाषण। हम और हमारी सरकार बहुत मजबूत है, नेतृत्व मजबूत हाथों में है। इन्हीं नेताओं की वजह से देश में सुरक्षा है। पहले की सरकारों में बस झगड़ा फसाद होते थे, हिंसक घटनाएं होती थी, दंगे होते थे, यहां तक कि आतंकी वारदातें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। कहीं कोई जरा सा भी चूक करता है तो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई करके सीधे पुलिस थाने और कोर्ट की हवालात पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही शब्द हमारे गृह मंत्री जी अपने भाषणों में इस्तेमाल करते नजर आते हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी ढंग लगभग ऐसा ही रहता है। इन बातों में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रैलियों में भाषण दिए जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर जो नया कानून लाया गया है और 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है, आज उसका दूसरा दिन है। दोस्तों, आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको नजर आ रही है? ये अपने ही देश की तस्वीर है। ये इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन या लेबनान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि अपने भारत की ही तस्वीर है। ये भारत में पिछले 3 सालों से मणिपुर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहां भाजपा का मुख्यमंत्री तो बिठा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं आई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे घर में सोती महिला और उसके बच्चों पर बम फेंक दिया गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और महिला बुरी तरह झुलस गई। वो अस्पताल पहुंच गई। ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, फिर भी मणिपुर में शांति नहीं आ सकी। दोस्तों, शांति कैसे आएगी जब गृह मंत्री भाषणों में लगे हैं, प्रधानमंत्री भाषणों में लगे हैं और चुनावी रैलियों में इतने व्यस्त हैं कि कभी दिल्ली, कभी देहरादून, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, तो कभी तमिलनाडु, यानी जिन जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं या हो चुके हैं, वहां पूरी तैयारी से काम किया गया है। लेकिन मणिपुर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा गया कि भाई, हमारे ही घर में आग जली हुई है, आग लगी हुई है, हमारे ही घर में भयंकर झगड़ा फसाद हो रहा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नजर नहीं आ रहा। रैलियों के बीच का ये मंजर, हाँ, रैली, सभा और भाषणों के बीच का ये नजारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, मणिपुर में कल रात विरोध प्रदर्शन बेहद हिंसक हो गया। जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, प्रदर्शनकारी हाल ही में हुए एक विस्फोट में 2 बच्चे की मौत के विरोध में सड़कों पर उतरे और सड़क पर उतरने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आग और गोलियां किस तरह चल रही है। मैंने इस खबर को ढूंढने की कोशिश की तो ये कहीं भी ठीक से छपी नहीं मिली। सिर्फ एक न्यूज पोर्टल ने इसे छापा है। उसके अलावा कहीं भी यह खबर नहीं है कि मणिपुर की हालात कितनी और बदतर हो चुकी है। मणिपुर के इम्फाल के पश्चिम जिले में हुए बम हमले के विरोध में कल आधी रात दोस्तों हजारों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए एक विशाल मशाल रैली निकाली और इस रैली की वजह थी बच्चों का बम विस्फोट में जान चले जाना। अधिकारियों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। गुरुवार शाम करीब 7 बजे सिंह जोमाई इलाके में हजारों की बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर अपना मार्च शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 7 अप्रैल को विष्णुपुर जिले में त्रोगोबी इलाके में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हाँ दोस्तों, त्रोगोबी में जो बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो हिंसक झड़पें देखने को मिली, आप सभी उसके गवाह हैं कि कितने भयानक तरीके से गोलियां तड़तड़ाती रही। उस दिन भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह भाषण और रैली यही कर रहे थे। मतलब इन लोगों को अपना ही देश का एक राज्य नजर ही नहीं आ रहा है। अपने ही देश में मणिपुर जलता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। सिर्फ भाषणबाजी करके ये पूरी दुनिया को और खासकर भारत के लोगों को ये दिखाना चाहते कि भारत सबसे सुरक्षित हाथों में है। अगर सच में सुरक्षित हाथों में होता दोस्तों, तो ये ऐसी तस्वीर, ऐसी खबरें नहीं आ रही होती। वो भी 3 साल से। 3 साल कोई बहुत छोटा वक्त नहीं होता है, बल्कि एक लंबा अंतराल होता है। 3 साल यानी 36 महीने, और इतने महीनों के बाद भी अगर वहां शांति बहाल नहीं हुई है, तो आप कैसे गृह मंत्री,
कैसे प्रधानमंत्री, कैसे रक्षा मंत्री हैं। बस फोटो सेशन लाइट, कैमरा एक्शन और धड़ाधड़ एक नए लिबास में फोटोशूट हो रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, विकास की गाथा गाई जा रही। लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में कौन सोचेगा? जहां से हिंसक तस्वीरें आ रही है उसके बारे में कौन सोचेगा? मोदी जी, अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की गुंडागर्दी और अपराधियों का मनोबल तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी है हमारी सरकार दोस्तों, ऐसी है हमारी सरकार। चुनावी राज्यों में लोगों का दिल लुभाने के लिए गुंडागर्दी और अपराध मुक्त करने की बातें योगी मोदी से लेकर शाह तक हर मंच से देते नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वो मणिपुर का हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कहा रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां तैनात जवानों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब लोग चिंगठाक पहुंचे, जो मुख्यमंत्री आवास, पुलिस मुख्यालय और लोक भवन से कुछ ही किलोमीटर दूर है, तब फिर से बवाल शुरू हो गया। पूरे इलाके में दोस्तों धारा 144 लागू है। धारा 144 होने की वजह से वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि भीड़ इतनी भारी थी और सुरक्षा बलों की संख्या काफी कम थी, जिसके चलते दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। और टकराव ऐसा हुआ कि आपके सामने तस्वीर है, आग, चिंगारी, सब कुछ नजर आ रहा है। जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण हुई, सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसके जवाब में कुछ युवकों ने सुरक्षा बलों पर कथित तौर पर पथराव कर दिया, जिससे हालात और बद से बदतर हो गए। इस हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आंसू गैस के धुएं से सांस लेने में तकलीफ और मामूली चोटों के चलते कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक अधिकारी ने बयान देते हुए कहा है कि कुछ शरारती तत्व राज्य की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कोशिशों को नाकाम किसको करना है? वो शायद मणिपुर की जनता को ही करना होगा, क्योंकि आप तो भाषण बयान सब दे सकते हैं, लेकिन स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाता है आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। इसके बावजूद भी आप स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बस भाषण बयान देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया कि हम तो ऐसे भाषण देकर निकल लेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखिए कैसी कैसी तस्वीरें मणिपुर में देखने सुनने को मिल रही है। फिर से हिंसा वहां भड़कती हुई नजर आ रही है। आंसू गैस और ईंट पत्थर सारी चीजें कल देखने सुनने को मिली। बीबीसी के नजरिए भी कई रिपोर्ट्स छापी गई, उनमें भी बताया गया कि आंसू गैस और तनाव के बीच एक रात का सफर कितना मुश्किल हो जाता है जब वह हिंसक घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश का एक राज्य लगातार आग और हिंसा की चपेट में है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार मस्त मस्त भाषणों में लगी है। विपक्ष को कैसे नीचा दिखाना, चित्त करना है, पटकना है, बस यही सब हो रहा है। उसके अलावा कहाँ कुछ हो रहा है? कैसे जेल में डालना है, मुख्यमंत्री आकर साफ कहते हैं जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, बस यही बयानबाजी आ रही है दोस्तों। लेकिन हकीकत आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।